वेलकम टू आवर चैनल लीगल फाइल्स। लीगल अपडेट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने 2023 में कुछ अहम फैसले दिए जिन्होंने व्यक्ति, समाज, समुदाय और देश को प्रभावित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ अहम मुद्दे जैसे तलाक को लेकर, हेट स्पीच को लेकर और मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी उस पर याचिका को लेकर कुछ अहम फैसले दिए। जानेंगे इस वीडियो में। जानकारी पूरी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं तलाक की, म्यूचुअल डिवोर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो म्यूचुअल डिवोर्स पर गाइडलाइन जारी करी है उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हिंदू मैरिज एक्ट 13 भी म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर है। म्यूचुअल डिवोर्स तभी मिलता है जब दोनों पार्टी एग्री होती है तलाक लेने के लिए। दोनों पार्टी, हस्बैंड वाइफ दोनों, या म्यूचुअली पिटीशन फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। पिटीशन में उन्हें मेंशन करना होता है कि उनका साथ रहना मुमकिन नहीं है। काफ़ी टाइम उन्होंने कोशिश कर ली साथ रहने की, काउंसिलेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, लेकिन फिर भी उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते और एक साथ रहना उनके लिए अब मुमकिन नहीं है। साथ ही अगर चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी को लेकर भी म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन में बताना होता है कि चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी। अगर पति पत्नी के बीच कोई एलिमनी अमाउंट डिसाइड हुआ है, जिसे बोलते हैं परमानेंट मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड हुआ है, तो वो भी जाहिर करना होगा कि इतना मेंटेनेंस अमाउंट या इतना एलिमनी पत्नी को पति द्वारा दी जा रही है और यहाँ पे पत्नी की सहमति ज़रूरी है। इतना होने के बाद भी म्यूचुअल डिवोर्स में जो टाइम लगता था वो लगता था तकरीबन 8 महीने से लेकर 1 साल का। ऐसा इसलिए कि म्यूचुअल डिवोर्स 2 स्टेज में होता है, जिसे बोलते हैं 2 मोशंस। फर्स्ट मोशन के अंदर पिटीशन फाइल की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है। उसके बाद जो सेकंड मोशन की तारीख मिलती है वो मिलती है 6 से 8 महीने बाद। जो 6 से 8 महीने का गैप होता है इसे बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए दिया जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच जो विवाद है, अगर वो दूर हो जाता है, पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, तो वो 6 महीने का समय दिया जाता है कि उस समय के दौरान वो एक बार फिर से इस पिटीशन में विचार कर सकते हैं और अपना जो पिटीशन फाइल की उसको विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक साथ रहने की वो सोच सकते हैं। इसीलिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। 6 से 8 महीने बाद पार्टीज दोबारा आती है। उनके बाद उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, जहाँ पे अगर उनकी भी जो भी डिस्प्यूट है, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर हो, एलिमनी को लेकर हो, अगर ये सब क्लियर होता है तो फाइनली फिर जो फैमिली कोर्ट है वो डिवोर्स की डिग्री पारित कर देती है। अब अप्रैल 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्टीज़ म्यूचुअली डिवोर्स ले रही है तो उस सिचुएशन के अंदर ये 6 से 8 महीने का जो समय है कूलिंग ऑफ पीरियड, इसे वे ऑफ किया जा सकता है। मतलब 6 से 8 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों पार्टीज़ म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाह रही है और फिर भी आप उसे 6 से 8 महीने का समय देते हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फिर ये उन पार्टीज़ के साथ एक तरह की क्रूल्टी है। तो एज़ पर सुप्रीम कोर्ट न्यू गाइडलाइन, ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, सेकंड मोशन का जो टाइम है 6 से 8 महीने का, इसे ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब अगर कोई पार्टीज़ म्यूचुअली डिवोर्स के लिए फाइल करती है तो उनका डिवोर्स 2 से 3 डेट में हो जाएगा। म्यूचुअली डिवोर्स के लिए जो कूलिंग ऑफ पीरियड 6 से 8 महीने का वेट करना होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ख़त्म कर दिया। तो फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन में डेट आती है, उसमें 6 से 8 महीने का समय अब कोर्ट नहीं देगी। केस के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है। उस केस का टाइटल है शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास। तो दोस्तों, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। केस का टाइटल दोबारा बता रहा हूँ, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास। आप भी इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने म्यूचुअली डिवोर्स फाइल किया है और आप 6 महीने या 8 महीने के सेकंड मोशन का वेट नहीं करना चाहते, तो इस जजमेंट की कॉपी वहाँ लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस मुकदमे में टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। This court, in view of settlement between the parties, has the discretion to dissolve the marriage by passing a decree of divorce by mutual consent without being bound by procedural requirement to move the second motion. सेकेंड मोशन जो 6 से 8 महीने बाद आता था, तो वह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बाउंड नहीं है अब। द कोर्ट्स मस्ट नॉट एनकरेज मैट्रिमोनियल लिटिगेशन and prolongation of such litigation is detrimental to both parties who lose their young age in chasing multiple litigations. Because adopting a hyper-technical view can be counterproductive as pendency itself causes pain, suffering and harassment, and consequently the duty of court to ensure that matrimonial matters are amicably resolved, thereby bringing the agony, affliction and torment to an end. दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अगर पार्टीज़ म्यूचुअली सेपरेट होना चाह रही है, अमाइकेबली सेपरेट होना चाह रही है, तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उनको वो बाउंड ना करे लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर। सेकंड मोशन के लिए मोशन स्टेट आती है आफ्टर 6 to 8 मंथ्स। दोस्तों, आपको बता दें एक कंडीशन और है जिसमें सेकंड मोशन वे ऑफ किया जा सकता है। वो होता है जब पति पत्नी 18 महीने से ज़्यादा समय से अगर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर भी जो 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे वे ऑफ किया जा सकता है। पर कंडीशन ये है कि पति पत्नी कम से कम 18 महीने से अलग रह रहे हो। ये गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस है
सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर पति पत्नी, ऐसा नहीं है कि 18 महीने से अलग रह रहे हो तभी कूलिंग ऑफ किया जाएगा। अगर म्यूचुअली डिवोर्स की पिटीशन लगाई है तो वहाँ पे फिर कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस कूलिंग ऑफ पीरियड को वे ऑफ कर सकती है और 2 से 3 तारीख के अंदर म्यूचुअली डिवोर्स मिल सकता है।